हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम टेकिंग द थर्ड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने देखा था कि ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे महिला के बारे में जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसका बहुत बड़ा योगदान था हमारे नर्सिंग के प्रोफेशन में, जिसको जो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी जो है बोला जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, वो नाम है नर्सिंग एंड देयर ऑब्जेक्टिव। मींस नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, नर्सिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं, नर्सिंग के फिलॉसफी क्या होते हैं एंड नर्सिंग के वैल्यूज क्या होते हैं। इन सभी के बारे में जो है आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे इस चैप्टर का जो है मेन टॉपिक्स है। ओके, तो यहां पर हम लोग जो है सभी चीज को अच्छे तरीके से देखेंगे, बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे। तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग। अब यहां पर जो है हम लोग 3 से 4 डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से तुमको जो है 2-3 तो याद रखना ही रखना है। ओके, अगर तुम याद कर सकते हो तो करो, जरूर करो, क्योंकि जो है तुम नर्सिंग प्रोफेशन में हो और नर्सिंग के डेफिनेशंस तुमको आने चाहिए। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो दिया गया है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, आईसीएन के द्वारा 1973 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर जो है तुम इसको याद करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। थोड़ा बड़ा है लेकिन याद करो। ओके, इसका डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है? तो यहां पे कहा जा रहा है नर्सिंग इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ, इट्स रिकवरी और टू ए पीसफुल डेथ ही वुड परफॉर्म एंड एडेड इफ ही हैड ए नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज एंड टू डू दिस इन सच ए वे एज टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एज रैपिडली एज पॉसिबल। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कहा क्या जा रहा है इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तोड़ करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा नर्सिंग इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। यहां पर नर्सिंग का मतलब होता है वैसे इंडिविजुअल को असिस्ट करना, वैसे इंडिविजुअल को हेल्प करना, चाहे वो सिक हो चाहे वो वेल हो, किसी भी कंडीशन में हो उसे जो है केयर देना। अब यहां पे कह रहा है इन द परफॉर्मेंसेस ऑफ दोस एक्टिविटीज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ, इट्स रिकवरी और ए पीसफुल डेथ। यहां पर वैसे एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस को सही करने में जो है हमें मदद करना है, हमें कंट्रीब्यूट करना है, जो उसके हेल्थ में, जो उसके रिकवरी में, और उसे जो है एक पीसफुल डेथ दिया जा सके। ओके, तो अगर इंसान बीमार है तो उसको जो है सही करना है, हेल्दी करना है, रिकवरी करना है। और अगर एक ऐसा इंसान है जो कि पूरे तरीके से क्रोनिक अवस्था में है, अब उसका डेथ होने वाला है, तो अच्छे तरीके से डेथ कर सके, अच्छे तरीके से मर सके, उसमें भी जो है उसको हेल्प करना है। दैट ही वुड परफॉर्म एंड एडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ। अगर वो ऐसे काम को नहीं कर पा रहे हैं जो पहले अच्छे तरीके से कर रहे थे, जब उसके पास जो है एक नेसेसरी स्ट्रेंथ था, एक अच्छा विल पावर था, एक अच्छा नॉलेज था, लेकिन अभी जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो वैसे में उसको मदद करना है। एंड टू डू दिस इन सच ए वे, और तुमको इस तरीके से उस सारे काम को करने हैं ताकि उसको मदद मिले, ताकि उसको हेल्प मिले। क्या चीज में मदद मिले? उसको मदद मिले हिम गेन इंडिपेंडेंस, वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंस कर सके, अपने काम को खुद से कर सके, एज रैपिडली एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ले, अपने काम को खुद से कर सके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से निभा सके। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन जो कि दिया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा 1973 में। ओके, अब ये जो की पॉइंट्स है इसको हमने जो है अलग से दिया है ताकि जो तुम इसको समझ सको कि इस डेफिनेशन में क्या क्या मेन पॉइंट जो है दिए गए हैं। पहला क्या है? हेल्प सिक और वेल इंडिविजुअल, जो सिक और वेल इंडिविजुअल है उसको हेल्प करना है, फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट था फोकस ऑन हेल्थ, रिकवरी और पीसफुल डेथ, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिए गए थे। थर्ड था इनकरेजेस इंडिपेंडेंस, जो पेशेंट को जो है इनकरेज करना है ताकि वो खुद से जो है इंडिपेंडेंस हो सके। नेक्स्ट है होलिस्टिक केयर ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, वहां पर पेशेंट को जो है होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना है, चाहे वो बॉडी के लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर हो, सभी लेवल पर जो है उसे एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना है। एंड दैट इज द की पॉइंट ऑफ दिस डेफिनेशन। तुमको जो है सिर्फ इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से जो है याद रखना है।
ओके अब यहां पर जो सेकेंड डेफिनेशन दिया गया है वो दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। अब यहां पे कहा जा रहा है कि नर्सिंग इज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट ऑफ द पेशेंट। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक ऐसा एक्ट है जहां पर जो है एक नर्स को जो है पेशेंट के एनवायरमेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करना है टू असिस्ट हिम इन द रिकवरी, ताकि जो है उसको सही तरीके से जो है रिकवरी हो सके और उस रिकवरी में जो है तुम्हें मदद करना है। ओके इसके की पॉइंट क्या है? इसका की पॉइंट है इन्वायरमेंट, जो कि जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है पेशेंट के हीलिंग में। अगर पेशेंट के सराउंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होंगे, साफ सुथरे होंगे, बहुत ही पीसफुल होंगे, तो जो पेशेंट होंगे वो अच्छे तरीके से रिकवर हो पाएंगे, बहुत ही जल्दी तरीके से रिकवर हो पाएंगे। नेक्स्ट है अगर क्लीनिनेस रहेगा, फ्रेश एयर रहेगा, फ्रेश लाइट रहेगा, वार्मथ रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, तो वहां पर जो है पेशेंट अच्छे तरीके से जो है जल्दी रिकवर हो पाएंगे। एंड नर्स एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑफ रिकवरी। नर्स होता है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, जो रिकवरी जो है 10 दिन में होना है, अगर नर्स जो है सराउंडिंग को अच्छे तरीके से करके रखे तो वही पेशेंट जो है 5 दिन में भी जो है रिकवर कर सकता है। ओके तो दैट्स व्हाई नर्स एक्ट एज ए फैसिलिटेटर ऑफ रिकवरी। अब यहां पर जो थर्ड डेफिनेशन देखने को मिल रहा है वो डेफिनेशन दिया गया था कनाडियन नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा 1987 में। अब यहां पे कहा जा रहा है कि नर्सिंग प्रैक्टिस इज अ डायनेमिक। क्या कहा जा रहा है? इट इज अ डायनेमिक, इट इज अ केयरिंग एंड हेल्पिंग रिलेशनशिप इन विच द नर्स असिस्ट द क्लाइंट टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमम हेल्थ। क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है कि नर्सिंग प्रैक्टिस जो होता है डायनेमिक होता है, ये हमेशा जो है बदलते रहता है। जरूरी नहीं है कि जो केयर जो है अभी मैंने पेशेंट को दिया वही केयर जो है बाद में फिर से देना है, ठीक है, या फिर वही केयर जो है दूसरे पेशेंट को भी देना है। पेशेंट का नीड्स क्या है, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, पेशेंट का स्वभाव कैसा है, पेशेंट कौन से कल्चर से आया है, कौन से जो है उसका बिलीफ है, उसके आधार पर जो है उसको जो है केयर देना होता है। और ये केयर जो है डायनेमिक होता है, बदलते रहता है। केयरिंग करना है, हेल्पिंग रिलेशनशिप, और यहां पर जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है उसको सही तरीके से बना के रखना है। एक हेल्पिंग रिलेशनशिप जो है पेशेंट के साथ बनाना है, विच द नर्स असिस्ट द क्लाइंट, जिसके माध्यम से जो है नर्स जो है असिस्ट कर सके अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को, टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमम हेल्थ, ताकि जो है वो पेशेंट जो है एक ऑप्टिमम हेल्थ को प्राप्त कर सके, मेंटेन कर सके। ओके so that is the third definition of nursing which is given by the Canadian Nurses Association in 1987। इसका की पॉइंट क्या है जो कि हमने अलग तरीके से लिखा है। यहां पर जो मेन पॉइंट थे वो थे नर्सेस इज डायनेमिक, जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं सिचुएशन के आधार पे, बेस्ड ऑन केयरिंग एंड हेल्पिंग। यहां पर जो बेस्ड होता है ये नर्सिंग केयर, ये केयरिंग के आधार पे होता है, ये हेल्पिंग के आधार पे होता है। ऑप्टिमम हेल्थ जो है मेन गोल होता है, और फोकस ऑन क्लाइंट सेंटर्ड केयर। क्लाइंट सेंटर्ड केयर का मतलब क्या होता है? एक पेशेंट का जो है किस तरीके से जो है उसका एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी है, उसके आधार पर जो है हमें केयर देना है। क्या बीमारी है, किस तरीके के डिफिशियंसी है, किस तरीके के टॉक्सिसिटी है, उसके आधार पर जो है हमें उसे केयर देना होता है। एक क्लाइंट सेंटर्ड जो है केयर देना होता है। ओके अब हम लोग देखते हैं फोर्थ डेफिनेशन। ये दिया गया था अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ANA के द्वारा। किसके द्वारा? ANA के द्वारा। और यहां पे कहा गया है कि नर्सिंग प्रैक्टिस इज डायरेक्ट, goal oriented and adaptable to serve the needs of the individual, the family and the community during health and illness। क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है कि नर्सिंग प्रैक्टिस जो है एक डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड है। मीन डायरेक्टली जो है हम लोग केयर दे रहे होते हैं, गोल ओरिएंटेड होता है, मींस पार्टिकुलरली गोल की तरफ जो है हम लोग ओरिएंट होते हैं कि हमारा एम क्या है, पेशेंट को ठीक करना हमारा एम होता है। एंड एडेप्टेबल टू सर्व द नीड्स, हमें जो है पेशेंट को क्या सर्व करना है उसके हिसाब से हम लोग एडेप्टेबल नीड्स को जो है आधार रखते हैं ऑफ द इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल का जो है कौन सा नीड्स है, उस फैमिली का कौन सा नीड्स है, उस कम्युनिटी का कौन सा नीड्स है ड्यूरिंग हेल्थ एंड इलनेस। जब जो है उसको हेल्थ एंड इलनेस हो गया है, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को, फैमिली को, या फिर किसी कम्युनिटी में जो है किसी तरीके की बीमारी फैले हुए हैं, तो उसका नीड्स क्या है उसके आधार पर जो है हमें उसे जो है क्या करना होता है, सर्व करना होता है, हमें उसे केयर देना होता है, और उसी के साथ जो है हमें एडेप्टेबल भी होना होता है। ओके अब यहां पर जो कुछ की पॉइंट इसके बारे में दिया गया है। पहला की पॉइंट था कि गोल ओरिएंटेड केयर जो है हमें देना, क्या जरूरत है वही देना है। नेक्स्ट है सर्व्स इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी, हमें जो है इंडिविजुअल को भी, फैमिलीज को भी एंड कम्युनिटीज को भी जो है एक साथ ध्यान में रखना है और सभी को उसके हिसाब से जो है सर्व करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड करना है सपोर्ट ड्यूरिंग बोथ हेल्थ एंड इलनेस, चाहे वो हेल्दी हो तो वहां पर प्रिवेंशन बताना है, उसको हेल्थ एजुकेशन देना है, और अगर इलनेस में है तो वहां पर क्या देना है, उसको सही तरीके से मैनेज
मैनेजमेंट करवाना है। नेक्स्ट है एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन पेशेंट नीड। यहां पर जो है पेशेंट के नीड्स के हिसाब से जो है हमें एडेप्ट करना है, हमें जो फ्लेक्सिबल रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है जो चीज देना है वही देंगे, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट का क्या नीड है उसके आधार पर जो है हमें वो चीज उसको प्रोवाइड करवाना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला यहां पर दिया गया है द मेन गोल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस आर। जो नर्सिंग का जो मेन एजुकेशन एंड प्रैक्टिस होते हैं, जो मेन गोल होते हैं उसके पहला होता है कि एक्सपर्ट बेड साइड केयर। जो नर्स होंगे वो जो है सबसे पहले जो है एक्सपर्ट होंगे बेड साइड केयर में, मींस जो है बेड के निकट में जाकर के जो है उस पेशेंट को सभी तरीके के केयर जो है दे सके। टू प्रिपेयर नर्सेस हु कैन प्रोवाइड स्किल्ड बेडसाइड केयर इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटीज। वैसे नर्स को प्रिपेयर किया जाता है जो कि जो है स्किल्ड हो, हर एक चीज के केयर को जो है अच्छे तरीके से पेशेंट को दे सके और स्किल्ड हो बेड साइड केयर में, चाहे वो हॉस्पिटल के बारे में हो चाहे वो कम्युनिटीज के बारे में। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल एस्पेक्ट्स, मींस हेल्थ एंड सोशल एस्पेक्ट के बीच में जो है इंटीग्रेशन करके रखना है। मींस टू कंबाइन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। एक नर्स को सारे थ्योरीज आने चाहिए, कौन सी बीमारी होता है, किस कारण से होता है, क्या मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से प्रिवेंशन करना है, सब कुछ आने चाहिए और वहां पे प्रैक्टिस भी होने चाहिए कि किस तरीके से हमें जो है केयर देना है। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में जो है यहां पर इंटीग्रेशन करके चलना है विद फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहां पर जो है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का भी ध्यान रखना है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोसाइटी का क्या जिम्मेदारी है वो भी तुमको साथ लेके चलना है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नॉलेज एंड फाउंडेशन। यहां पर जो है साइंटिफिक नॉलेज एंड फाउंडेशन का जो है ध्यान रखना है। मींस तुम्हारा जो नॉलेज होने चाहिए वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो है कोई भी चीज सुन लिया है उसके आधार पर जो है पेशेंट को केयर देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड। और तुम्हें जो है एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, चाहे वो बॉडी के बारे में हो चाहे वो माइंड के बारे में हो, इन हेल्थ एंड इलनेस। चाहे जो है एक इंसान का हेल्थ किस तरीके से अच्छा रह सकता है, किस तरीके से उसको हेल्दी रखा जा सकता है और एक बीमारी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, हर एक चीज तुमको आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। जब भी जो है नर्स काम करती है तो अकेले काम नहीं करती है, उसे एक टीम में काम करना होता है। डॉक्टर के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, लैब टेक्नीशियन के साथ, सब लोग साथ मिलकर एक टीम रहते हैं और सब लोग मिलकर के जो है एक इंसान को ठीक करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 नर्सेस टू वर्क कोऑपरेटिवली। मींस जो है यहाँ पर नर्सेस को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि सबके साथ मिलकर के जो है वो काम कर सके विद हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मींस जो है नर्सेस को जो है अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है, अपने अंदर के जो इंसान है उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। टू ऑफर करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मीन वहां पर जो है तुम्हें वो चीज भी पढ़ने हैं जो कि तुम्हें सिलेबस में दिए गए हैं, उस सभी चीज को तुमको पढ़ना तो पढ़ना है ही, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाए जाते हैं। अगर तुम कॉलेज में हो तो वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते होंगे, खेल होते होंगे, डांस होते होंगे, तुमको जो है अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करवाए जाते होंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन के प्रोग्राम हो और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो, वो सभी करवाए जाते हैं फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ, ताकि जो है तुम्हारा होलिस्टिक ग्रोथ हो। होलिस्टिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर एक लेवल पर जो है तुम्हारा ग्रोथ हो एज ए नर्सिंग स्टूडेंट के तौर पे। ओके, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। तुम्हें जो है जिम्मेदारी लेने को सीखना होगा और किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए सीखना होगा। टू बिल्ड ए सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तुम्हें जो है एक जिम्मेदार मनुष्य बनना होगा। एंड रिसोर्सफुलनेस। तुम हर एक रिसोर्स को जो है सही तरीके से यूज कर सको इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। यहां पर अच्छे तरीके से तुम सारी चीज को कर सको, उसके बारे में तुम्हें सही तरीके से हर चीज को सीखना है, अपने जिम्मेदारी को समझना है और अपने जिम्मेदारी को जो है सही तरीके से निभाना। ओके, so that's all are the objectives of nursing. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का कंसेप्ट क्या होता है, यहां पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग रिवॉल्व अराउंड 4 की पिलर। 4 की पिलर के अराउंड जो है ये कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग जो है घूम रहा होता है। पहला होता है आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है, कला, इंसान का कला। कंपिटेंस का मतलब क्या होता है, क्षमता, एक इंसान की क्षमता क्या है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, उस इंसान के गुण क्या हैं। एंड पर्सनल कमिटमेंट का मतलब होता है कि एक इंसान का जो है अपना पर्सनल कमिटमेंट क्या है, क्या कमिटमेंट करके जो है वो आया है। इसी 4
की पिलर के बीच में जो है कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग जो है पूरी तरीके से इवॉल्व कर रहे होते हैं एंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो एक एक करके जो है हम लोग सारे को पढ़ते हैं। पहला है द आर्ट ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग जो है एक आर्ट है। यहां पे कहा जा रहा है कि नर्सिंग इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल स्किल बट ऑल्सो अबाउट द कंपैशनेट केयर। यहां पे कहा जा रहा है कि नर्सिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तुम जो है किसी भी टेक्निकल स्किल में बहुत अच्छे हो, अच्छे तरीके से तुमको इंजेक्शन देना आता है, अच्छे तरीके से तुमको कैथेटराइजेशन करना आता है, अच्छे तरीके से तुमको कैनुलाइजेशन करना आता है। सिर्फ यही नर्सिंग नहीं है, तुम्हें जो है एक अच्छे तरीके से, बहुत ही कंपेशनेट तरीके से जो है तुम्हें इंसान के साथ बात करना है, उसे केयर देना है, उसके दुख सुख को समझना है और सही तरीके से उसको मोटिवेट करना है। ओके, ये सारे जो है एक आर्ट है जो कि नर्सिंग में आते हैं। यहां पर जो है होलिस्टिक अप्रोच देखना होता है। मींस जब भी हम लोग पेशेंट का केयर कर रहे हैं तो वहां पर उसके माइंड के लेवल पर, उसके बॉडी के लेवल पर, उसके स्पिरिट के लेवल पर, उसके आत्मा के लेवल पर जो है हमें उसको हील करना होता है। इथिकल एंड केयर बिहेवियर मींस यहां पर कहा जा रहा है कि हमें जो भी करने हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करने हैं, इथिकल तरीके से करने हैं, पार्टिकुलरली कोई भी गलत तरीके से नहीं करने हैं एंड केयरिंग बिहेवियर जो है अपनाने होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट सेंटर्ड फोकस। जो भी क्लाइंट है उसके कौन सी बीमारी है, कौन से डिफिशियंसी है, कौन से टॉक्सिसिटी है, उन सभी को ध्यान में देते हुए जो है हमें उसको केयर देना है। ओके, तो क्लाइंट सेंटर्ड फोकस जो है यहां पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। यहां पर जो है हमें पेशेंट के साथ जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना है, एक अच्छे तरीके से जो है इंटरपर्सनल स्किल को जो है साथ में मिलकर काम करने हैं। ओके, तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ये यहां पर जो है हमें पेशेंट के साथ जो है बना के रखने होते हैं। साउंड जजमेंट टू प्रिवेंट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अगर जो है उसको किसी तरीके का प्रॉब्लम्स है तो वहां पर जो है उसको तुरंत जज नहीं करना है, क्यों हो गया, ऐसा क्यों कर दिए, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम बिल्कुल गलत आदमी हो, जजमेंट नहीं करना है। नॉट ए साउंड जजमेंट। यहां पर जो है तुम्हें साउंड जजमेंट नहीं करना है और प्रिवेंट करना है पोटेंशियल प्रॉब्लम से। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि ए नर्स कंफर्टिंग ए चाइल्ड हु इज स्केयर्ड ऑफ एन इंजेक्शन व्हाइल इंश्योरिंग द प्रोसीजर इज पेनलेस एंड सेफ। अब यहां पर जो है नर्स जो है एक चाइल्ड को कंफर्ट कर रही है क्योंकि वो बच्चा जो है डरा हुआ है, क्योंकि उसको जो है इंजेक्शन पड़ेगा। अब वो बच्चा जो है इंजेक्शन से डरा हुआ है तो उस बच्चे को कंफर्ट करने का काम जो है उस नर्स का होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो बच्चे को ज्यादा दर्द ना हो, बच्चे जो है सेफ रहे, इस सब चीज का जो है वहां पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब यहां पर जो सेकंड देखने को मिल रहा है उसका नाम है कंपिटेंस। कंपिटेंस का मतलब होता है उस इंसान का क्षमता के बारे में। प्रोफेशनल नर्सिंग रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल। एक प्रोफेशनल नर्सिंग में जो है यहां पर नॉलेज भी जरूरी होता है और वहां पर स्किल भी जरूरी होता है। ठीक है, अगर नर्सेस में स्किल नहीं है तो तुम नर्स नहीं हो, अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो भी जो है तुम नर्स नहीं हो। तो तुम्हें नॉलेज भी रखना है, तुम्हें थ्योरी भी पते होने चाहिए और तुम्हें स्किल्स भी होने चाहिए, तुम्हें क्लिनिकल प्रोसीजर भी अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी तुम एक अच्छा नर्स हो, वरना तुम नर्स नहीं हो। तुम जाओगे हॉस्पिटल में पेशेंट को मार के चले आओगे तो तुम नर्स नहीं कहलाओगे। तुम वहां पर गए हो, तुमको कौन से मेडिसिन देने हैं, मेडिसिन का जो है किस तरीके से डोज बनाना है, किस तरीके से उसे जो है देना है, अगर तुम ये सब चीज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कौन से कैनुला लगाना है, कौन से कैनुला का कैनुला होता है, तो तुम एक अच्छे नर्स नहीं हो और तुम्हें एक अच्छा नर्स बनना है। ओके, और सभी चीज को तुमको यहां पर सीखना है और मैं भी सिखाऊंगा इसी चैनल पर, तो तुम्हें बने भी रहना है। ठीक है, नेक्स्ट पर कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन। तुम्हारा थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल एक्सपर्टीज इन चूजन स्पेशलाइजेशन। जो भी तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है वहां पर तुम्हें जो है टेक्निकली जो है एक्सपर्टीज होना चाहिए, तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तुम अच्छे तरीके से जो है क्रिटिकल समय पर जो है अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सको। एक पेशेंट जो है बहुत ज्यादा जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में है, तुम्हें क्या करना है, कितना जल्दी करना है, वो तुम्हें जो है तुरंत डिसीजन लेना होगा। ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड शेयरिंग नॉलेज। और यहां पर जो है लाइफ लॉन्ग जो है तुम्हें सीखना रहना होता है, तुम्हें नॉलेज को जो है शेयर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर कहा जा रहा है एट्रीब्यूट ऑफ प्रैक्टिस मीन जो है जो गुण होते हैं जो कि प्रैक्टिस के समय जो है इंसान के अंदर होते हैं। तो नर्सिंग प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स कोलैबोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो नर्सेस होते हैं वहां पर जो कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस तरीके से जो है लोगों के साथ मिलकर काम करना है, किस तरीके से जो है टीम के साथ मिलकर काम करना होता है, यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहां पे कहा जा रहा है वर्किंग इन पार्टनरशिप विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल मीन जो है हमें जो है पार्टनरशिप के साथ जो है वर्क करना
होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ काम करना होता है, एंड टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग, और यहां पर जो है टाइम मैनेजमेंट करना होता है और एक साथ जो है मल्टीटास्किंग करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम इंजेक्शन दे रहे हो तो वहां पर एकदम फोकस यहां पर इंजेक्शन में ही रखने हैं। अगर हो सकता है कि वहां पे पेशेंट है जो कि दर्द में है तो तुम्हें साथ साथ जो है उसको पानी भी चढ़ा रहे हो, ठीक है, आरएल दिए हुए तो तुमको देखते रहना है कि कहीं वो आरएल खत्म ना हो जाए। उसको दूसरे एक साथ जो है तुमको 6-7 पेशेंट को देखना होता है, कहीं कहीं पर 10-15-20 पेशेंट को भी देखना होता है। ओके, तो मल्टीटास्किंग जो है बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग व्हेन नीडेड, और यहां पर जो है अकेले जो है तुम डिसीजन को मेकिंग कर सको, जब जरूरत हो उतना जो है तुम्हारे अंदर जो है गुण होने चाहिए, शक्ति होने चाहिए, ओपन माइंडेड होने चाहिए एंड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होने चाहिए। तुम्हारा जो सोच होना चाहिए वो खुला सोच होना चाहिए, तुम जो है किसी को जज नहीं कर सकते हो, और जजमेंटल एटीट्यूड को तुमको जो है अपने अंदर नहीं रखना है, किसी को तुरंत जज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है पर्सनल कमिटमेंट। पर्सनल कमिटमेंट इसका मतलब होता है ए नर्स मस्ट बी पर्सनली कमिटेड टू द प्रोफेशन। एक नर्स को जो है अपने प्रोफेशन के प्रति जो है पूरे तरीके से कमिटेड होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इन एबिलिटी, जो भी वो जानता है, जो भी उसकी एबिलिटीज है उसमें जो है कॉन्फिडेंस होने चाहिए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, अगर कोई एक्शन लेना है तो वहां पर जो है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए जो है तैयार होने चाहिए। नोइंग बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से बाउंड्रीज है कौन से लिमिटेशंस है उसके बारे में तुमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस लाइफ स्टाइल टू अवॉइड बर्नआउट, तुम थक जाओ एकदम घर जाके तुम कुछ कर ही नहीं सको, अपने हेल्थ पे ध्यान न दे सको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लाइफ स्टाइल जो है बैलेंस होने चाहिए और बर्नआउट से बचना है। सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, और यहां पर जो है नर्सिंग प्रोफेशन के ग्रोथ में जो है तुम्हें सपोर्ट करना है। ओके, तो ये सारे जो है ये पर्सनल कमिटमेंट है जो कि नर्सिंग प्रोफेशन में जो है एक इंसान को लेना होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिलोसफी ऑफ नर्सिंग। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन। हमें जीवन के दर्शन के बारे में पता होने चाहिए, हमें नर्सिंग के दर्शन के बारे में पता होना चाहिए फिलोसफी क्या होता है। यहां पे कहा जा रहा है कि द फिलोसफी ऑफ नर्सिंग इज बिल्ट ऑन 4 इंटररिलेटेड मेटा पैराडिगम कंसेप्ट। यहां पर जो फिलोसफी ऑफ नर्सिंग है वो 4 तरीके के जो है इंटर रिलेटेड मेटा पैराडिगम कंसेप्ट पर जो है आधारित होता है। और इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से सभी कुछ कनेक्टेड है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं 4 तरीके के मेटा पैराडिगम कंसेप्ट का, पहला होता है पर्सन, सेकंड होता है एनवायरनमेंट, थर्ड होता है हेल्थ एंड फोर्थ होता है नर्सिंग। ये चारों जो है चारों मिलकर के जो है फिलोसफी ऑफ नर्सिंग का जो है निर्माण करते हैं। जैसा तुम पिक्चर को देख रहे होंगे तो यहां पर एक हिस्सा नर्सिंग का है, एक हिस्सा पर्सन का है, एक हिस्सा हेल्थ का है, एक हिस्सा एनवायरनमेंट का है। नर्सिंग की बात करते हो तो नर्सिंग एक्शन इसमें आता है। पर्सन की बात करते हैं तो रिसिपिएंट ऑफ केयर, जिसको केयर दिया जा रहा है, इट इज कॉल्ड द पर्सन। एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो पेशेंट का जो है एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट बोथ। और यहां पर नेक्स्ट होता है हेल्थ की जब बात करते हैं तो डिफाइंड बाय पर्सन, एक पर्सन का जो है हेल्थ कैसा है, क्या बिहेवियर है, उसके हिसाब से उसका हेल्थ जो है डिफाइन होता है। ओके, अब किस तरीके से होता है इन सभी के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। पहला बात करते हैं पर्सन के बारे में। तो पर्सन क्या है, व्यूड एज ए होल बीइंग। एक पर्सन को जो है हम लोग होल बीइंग के रूप में देखेंगे, पूरे के पूरे तरीके के इंसान के रूप में देखेंगे। उसका फिजिकल बॉडी, उसका मेंटल बॉडी, उसका स्पिरिचुअल बॉडी एंड उसका सोशल बॉडी। एक इंसान का फिजिकल हेल्थ कैसा है, एक इंसान का मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ कैसा है, उन सभी को जो है हम लोग एक साथ देखेंगे जब हम लोग जो है किसी इंसान को देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है नर्सेस आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज नीड्स फॉर रिकवरी एंड वेलबींग। एक नर्सेस को जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है इस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स है तो कौन से प्रॉब्लम्स को जो है सबसे पहले हमें जो है यहां पर सही करना है, उस नीड्स को जो है प्रायोरिटाइज करना है। नेक्स्ट है केयर ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटल रूल्स। और यहां पर जो है एक पेशेंट का जो है इंडिविजुअल्स नीड्स क्या है, कौन से फैमिली से है, कौन से कम्युनिटीज से है, कौन से सोसाइटल रूल्स उसका है, उस हिसाब से जो है उसका केयर करना है। ओके, अगर हो सकता है कि एक मुस्लिम है तो उसको जो है मुस्लिम तरीके से जो है उसको केयर देने हैं, उसको हिंदू तरीके से तुम केयर नहीं दे सकते हो। उसका कल्चर अलग है, उसका कम्युनिटी अलग है, उसका रोल अलग है, उसका जो है फैमिली बैकग्राउंड अलग है, तो उस तरीके से उसे केयर देना होता है। तो यहां पर सबसे पहला आता है पर्सन, और पर्सन को जो है हम लोग फुल्ली तरीके से लेते हैं, चाहे वो फिजिकल तौर पर हो, मेंटली तौर पर हो, स्पिरिचुअल तौर पर हो या फिर सोशल तौर पर। ओके, अब पर्सन की बात हो गई है तो अब यहां पर आता है एनवायरनमेंट। अब पर्सन के सराउंडिंग कैसा है, तो इंक्लूड ऑल सराउंडिंग अफेक्टिंग हेल्थ। उस इंसान के हेल्थ को जो जो सराउंडिंग अफेक्ट कर रहे हैं उन सभी को यहां पे इंक्लूड करना है। चाहे हम बात करते हैं फिजिकल सराउंडिंग्स का तो एयर, वाटर एंड
क्लीनिनेस, बात करते हैं साइकोलॉजिकल का तो मेंटल स्टेट कैसा है, बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल का, यहां पर वो कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आया है, क्या उसका ट्रेडिशन है, क्या उसका कल्चर है, क्या उसके कम्युनिटीज है, एंड ए पॉजिटिव एंड हीलिंग एनवायरनमेंट जो है यहां पर बना के रखना है ताकि जो है बेटर रिकवरी हो सके। ओके, तो हम लोगों ने दो के बारे में बात किया, पहला पर्सन एंड सेकंड था एनवायरनमेंट एंड इट इज द फिलोसफी ऑफ नर्सिंग। ओके, थर्ड यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है हेल्थ। अब बात करते हैं हम लोग पेशेंट के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हेल्थ जो है हमेशा इंसान का चेंज होते रहता है। हम लोगों ने पढ़ा था हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम में, एक इंसान का हेल्थ हमेशा जो है ना तो हेल्दी होता है ना तो पूरे तरीके से इलनेस होता है, वो उस दोनों के बीच में झूलते रहता है, कभी अच्छा हो जाएगा कभी जो है खराब हो जाएगा। तो फ्रॉम वेल बीइंग टू इलनेस टू डेथ, यहां पर जो अच्छा भी हो सकता है, इलनेस में भी जा सकता है और लास्ट में डेथ भी हो सकता है। इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट एंड पैथोजेंस, और ये सारे हेल्थ जो है जेनेटिक से इन्फ्लुएंस होते हैं, लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसा खाना खा रहा है, कैसे रह रहा है, कैसा उसका एनवायरनमेंट और कैसा जो है पैथोजन के निकट में वो गया है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है कि नर्सेस हेल्प पेशेंट इंप्रूव देयर प्लेस ऑन द हेल्थ स्पेक्ट्रम थ्रू एजुकेशन, केयर एंड प्रिवेंशन। जो नर्सेस होते हैं वो पेशेंट को जो है इंप्रूव करवाने में मदद करते हैं ऑन द प्लेस ऑफ हेल्थ स्पेक्ट्रम। जो हेल्थ स्पेक्ट्रम होता है मींस जो है एक तरफ क्या होता है, एक तरफ बीमार होता है, एक तरफ हेल्दी होता है। इस दो स्पेक्ट्रम के बीच में जो है कहां पर रहना है और अच्छे तरीके से किस तरीके से इंसान जो है हेल्दी रहे, उसके लिए नर्सेस हेल्प करेगा। किस तरीके से हेल्प करेगा, उसको जो है सही तरीके से एजुकेशन देगा, हेल्थ एजुकेशन देगा, उसे केयर देगा, उसे प्रिवेंशन के लिए बचाएगा कि किस तरीके से जो है तुम रोगों से प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को, अपने फैमिलीज को, अपने कम्युनिटीज को, इसके बारे में जो है सही तरीके से बताएगा। और ये हेल्थ होता है जो कि थर्ड नंबर का फिलोसफी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है उसका नाम है नर्सिंग। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में। अब नर्सिंग के बारे में तो यहां पर जो है प्रमोट करना है हेल्थ एंड वेलबींग को, मींस उसके हेल्थ को जो है सही करने का काम करना है, उसको एक वेल बींग बनाने का काम करना है, प्रिवेंट करना है उसको डिजीज से और कॉम्प्लिकेशन से। अगर डिजीज हो गया है तो और एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए उसके लिए जो उसे क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड करना है क्यूरेटिव केयर, ऐसे केयर देने हैं जिसके माध्यम से जो है वो सही हो सके। नेक्स्ट है ऑफर रिहेबिलिटेटिव केयर टू रिस्टोर इंडिपेंडेंस, उसे रिहेबिलिटेटिव केयर देना है, ऐसे केयर देना है जिसके माध्यम से जो है वो ठीक हो सके, वो सही तरीके से जो है अपने आप से सारे काम को कर पाए। तो रिहेबिलिटेटिव केयर देना है उसके इंडिपेंडेंस को रिस्टोर करने के लिए, अपने आप को जो है वो इंडिपेंडेंट फील कर सके, अपने आप से सारे काम को कर सके, इस तरीके से उसको रिस्टोर करवाना है। और सपोर्ट द डाइंग टू एंश्योर पीसफुल डेथ, और अगर जो है वो पूरे तरीके से क्रोनिक कंडीशन में है तो एक अच्छे तरीके से मौत ले सके, उसमें भी जो है उसको सपोर्ट करना है। ओके, ये चार पार्ट थे और यही चारों पार्ट जो है फिलोसफी ऑफ नर्सिंग कहलाता है। और इसी चारों पार्ट के अराउंडिंग में जो है, सराउंडिंग में जो है एक नर्स का जो है पूरे तरीके से फिलोसफी जो है घूमते रहता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग। प्रोफेशनल नर्सिंग का वैल्यूज क्या होता है, उसका मूल्य क्या होता है, उसका दाम क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि नर्सिंग इज नॉट जस्ट ए प्रोफेशन, हम लोग सिर्फ नर्सिंग को जो एक प्रोफेशन नहीं मान सकते हैं। इट इज कॉलिंग टू सर्व ह्यूमैनिटी, यहां पर जो है हमें मानवता को सर्व करना होता है, हमें कंपेशन के साथ, हमें कॉम्पिटेंस के साथ, हमें कमिटमेंट के साथ जो है हमें मानवता को जो है सर्व करना होता है। हमें बुलाया गया है मानवता को सेवा करने के लिए थ्रू द कंपेशन, बहुत ही प्यार से, बहुत ही जो है ह्यूमैनिटी के साथ, बहुत ही कॉम्पिटेंस के साथ, बहुत ही जो है सक्षमता के साथ, बहुत ही कमिटमेंट के साथ जो है हमें मानवता का सेवा करना होता है, इसलिए जो है हमें बुलाया गया है। तो नर्सिंग इज नॉट जस्ट ए प्रोफेशन, ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट पर कहा जा रहा है तो सक्सीड नर्सेस मस्ट एम्ब्रेस कोर वैल्यू, तुम्हें जो एक अच्छा नर्स बनना है तो तुम्हारे अंदर जो है कुछ कोर वैल्यूज होने चाहिए और उस कोर वैल्यूज को जो है तुम्हें एम्ब्रेस करना है, तुम्हें अच्छे तरीके से बड़ा करना है। दैट गाइड देयर एक्शन एंड डिसीजन ऑफ पेशेंट केयर, और जो तुम्हें मदद करेगा एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में, इन पेशेंट केयर, पेशेंट को किस तरीके से केयर देना है उसमें जो है तुम्हें एक्शन एंड डिसीजन लेने में जो है तुम्हें गाइड करेगा। ओके, यहां पर कहा जा रहा है कि दिस वैल्यू डेवलप ग्रेजुअली थ्रू एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। ये वैल्यू कैसे प्राप्त होता है, ये वैल्यू प्राप्त होता है जब तुम जो है सही तरीके से एजुकेशन लेते हो, सही तरीके से तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है, सही तरीके से तुम्हारा एथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं, तब जो है तुम सही तरीके से कोई काम को कर पाते हो।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोर वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग। जब बात करते हैं कोर वैल्यूज का इन प्रोफेशनल नर्सिंग में, तो कुछ कोर वैल्यूज हैं जिसके बारे में यहां पर सबसे पहले टॉपिक दिया गया है। पहला टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑटोनॉमी। हमें जो है सब चीज को सीक्रेट रखना है और पेशेंट से जो है यहां पर जो है बात करके ही कोई काम को करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, हमें जो प्रोटेक्शन करना है। हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करनी है, हमें डेडिकेशन की बात करनी है, हमें सिस्टम थिंकिंग के बारे में सोचना है, हमें केयरिंग एंड कंपेशन के बारे में ध्यान देना है, और हमें इथनिक एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना है। ये सारे कोर वैल्यूज हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑटोनॉमी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें जो है किसी भी चीज को जो है कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को जाके बताना नहीं है, हमें सीक्रेट रखना है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मींस कीपिंग पेशेंट प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेफ, नॉट डिस्कसिंग डिटेल आउटसाइड द केयर सेटिंग। अब यहां पे कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि पेशेंट के प्राइवेट इंफॉर्मेशन को जो है हमें सेफ रखना है, हमें किसी को नहीं देना है, एंड नॉट डिस्कसिंग डिटेल आउटसाइड द केयर सेटिंग। और जो केयर सेटिंग है उसके बाहर जो है हमें किसी भी डिटेल को जो है डिस्कस नहीं करना है। पेशेंट के इंफॉर्मेशन को जो है हमें सीक्रेट ही रखना है। ओनली ब्रेक कॉन्फिडेंशियलिटी इन एक्सेप्शनल केसेस। हमें जो है सिर्फ जो है तभी उस कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना है जब कुछ जो है एक्सेप्शनल केसेस हो, जैसे कि सच एज व्हेन ए पेशेंट पोजेस ए थ्रेट टू देमसेल्फ और अदर। अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, हम किसी दूसरे को जो है मार देंगे, तब जाकर के जो है तुम्हें जो उसका सीक्रेट जो है दूसरे को बताना है, ताकि दूसरे लोग जो है अवेयर रह सके कि कहीं जो है वो पेशेंट हमको आकर के जो है हमला ना कर दे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि ऑटोनॉमी सपोर्ट पेशेंट इंडिपेंडेंस। यहां पर जो है ऑटोनॉमी बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेशेंट के इंडिपेंडेंस के लिए। पेशेंट से हमेशा पूछना है कि तुम्हें ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए, कौन से केयर चाहिए, उसके बारे में तुमको जो है वहां से सबसे पहले जानकारी लेना है। इंकरेजिंग करना है उसको मेक देयर ओन हेल्थ केयर डिसीजन, ताकि जो है वो खुद से जो है खुद का हेल्थ केयर डिसीजन को ले सके व्हेनेवर पॉसिबल, जब जो है ये सारी चीज जो है पॉसिबल हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि ए नर्स एंश्योर प्राइवेसी व्हाइल डिस्कसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन। और यहां पर जब भी जो है एक पेशेंट से हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसका प्राइवेसी का ध्यान रखना है विद ए पेशेंट के साथ। अलाउ देम टू चूज देयर प्रिफर्ड प्लान ऑफ केयर, और उसे अलाउ करना है कि आप जो है चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का केयर जो है चाहिए। ओके, अगर उसको इस पार्टिकुलर तरीके के केयर नहीं चाहिए तो उसको जबरदस्ती नहीं देने हैं, उसे बताने हैं कि हम जो केयर देंगे उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या हैं, क्या उसके फायदाज होंगे, क्या उसके नुकसान होंगे, और क्यों हम दे रहे हैं, सभी चीज को बताओ। और उसके बाद जो है पेशेंट को जो है खुद से डिसीजन लेने के लिए बोलो, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, ताकि वो खुद से अपने हेल्थ के बारे में जो है डिसीजन ले सके। ओके, नेक्स्ट यहां पर चलते हैं और यहां पर देखने को मिलता है सेकंड वाला, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्म। द नर्सेस एक्शन मस्ट ऑलवेज सेफगार्ड द पेशेंट वेलबींग। नर्स का जो है हमेशा एक्शन ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट को जो है वो सेफ रखे, उसको सेफगार्ड तरीके से जो है उसको प्रोटेक्ट करे और उसको एक वेलबींग बनाने का प्रयास करे। नेवर परफॉर्म ए टास्क दैट माइट कॉज हार्म। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि पेशेंट को हार्म पहुंचाए। इवन इफ ऑर्डर्ड बाय समवन एल्स, अगर जो है कोई दूसरा भी बोलता है कि तुमको जाके पेशेंट को हार्म करना है, तब भी जो है पेशेंट को हार्म नहीं करना है। और अगर पेशेंट भी बोले तब भी तुमको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि नर्सेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। नर्सेस जो है अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड मस्ट रिपोर्ट डेंजरस सिचुएशन इमीडिएटली टू मैनेजमेंट। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई डेंजरस सिचुएशन है तो तुरंत जाके मैनेजमेंट को जाकर के जो है डायरेक्टली तरीके से बताना। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है एग्जांपल के तौर पे, इफ ए नर्स नोटिस दैट ए रॉन्ग मेडिकेशन डोज इज अबाउट टू बी गिवन। अगर जो है नर्स को ऐसा लग रहा है कि कोई रॉन्ग मेडिकेशन है जो कि उसको दिया जाने वाला है, शी मस्ट स्टॉप एंड रिपोर्ट बिफोर हार्म अकर। उससे पहले तुम्हें उसे रोकना है और जाके रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को, डॉक्टर्स को, जो भी है, ताकि जो है उसे हार्म ना हो सके। ओके, तो दैट्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्म। हमें जो है अपने पेशेंट का प्रोटेक्शन करना है। नेक्स्ट यहां पर आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हमें जो है अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहना है। हेल्थ केयर इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जो हेल्थ केयर है वो लगातार जो है इवॉल्व करते जा रहा है, लगातार नए नए चीज आ रहे हैं, लगातार नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उन सभी को जो है हमें सीखना होता है। नर्स मस्ट स्टे अपडेटेड। उसे जो है नर्स को अपडेटेड रहना होता है with the latest knowledge, latest skill and latest technologies। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि अटेंड वर्कशॉप। तुम्हें जो है वर्कशॉप अटेंड करना है, ट्रेनिंग सेशन करवाए जाते हैं उसको अटेंड करना है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम को जो है तुम्हें अटेंड करना ही करना है। एक्सपीरियंस नर्सेस शुड मेंटल जूनियर स्टाफ। और जो एक्सपीरियंस नर्सेस हैं जिसको सब कुछ आता है, उसे जो है अपने जूनियर स्टाफ को जो है सही तरीके से गाइड करना है, हेल्प करना है उसे ग्रो करने।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि एग्जांपल के तौर पे ए नर्स एनरोल्स इन ए क्रिटिकल केयर कोर्स टू अपग्रेड हर स्किल एंड बेटर सर्व आईसीयू पेशेंट। एक नर्स को जो है एनरोल करना है क्रिटिकल केयर कोर्स में, सही तरीके से जो है एक कोर्स करना है जहां पर जो है क्रिटिकल पेशेंट को किस तरीके से केयर दिया जाता है उसके बारे में तुमको सीखना है, अपग्रेड करना है अपने स्किल को, ताकि जो है बेटर तरीके से तुम आईसीयू के पेशेंट को जो है सर्व कर सको। ओके, ये थर्ड नंबर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तुम्हें जो है अच्छे तरीके से जो है अपने प्रोफेशन में जो है डेवलपमेंट करवाना है। नेक्स्ट है डेडिकेशन, तुम्हें डेडिकेशन के साथ काम करने हैं। तो नर्सिंग इज चैलेंजिंग एंड डिमांडिंग। नर्सिंग क्या है? एक चैलेंजिंग वर्क है। यहां पर जो तुम्हें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होगा, पेशेंट होंगे बार बार तुमको तंग करेगा कि मेरे को ये मेडिसिन चाहिए, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को बाथरूम जा रहा है, मेरा कैनुला खोल दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। पूरे तरीके से चैलेंजिंग होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है एंड डिमांडिंग होता है, रिक्वायर लॉन्ग हावर एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। और यहां पर जो है लंबे समय तक काम करना होता है और यहां पर इमोशनल स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट है नर्सेस मस्ट स्टे काम, कलेक्टेड एंड कंपेंसेट इवन इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नर्सेस को जो है हमेशा काम रहना होता है, कलेक्टेड रहना होता है, कंपेंसेट होना होता है, लेकिन हमें जो है अपने पेशेंट का जो है सही तरीके से ध्यान रखना है इवन इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। चाहे जो है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों ना चल रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन क्यों ना हो, तब भी जो है हमें अपने पेशेंट का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है डेडिकेशन एंश्योर हाई क्वालिटी केयर एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन। हमें पूरे तरीके से जो है डेडिकेटेड होना होगा कि पेशेंट को जो है हाई क्वालिटी केयर मिल सके और जो है पेशेंट को जो है सेटिस्फैक्शन मिल सके उस केयर से। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर्स वर्किंग ड्यूरिंग ए नाइट शिफ्ट, एक नर्सेस को जो है नाइट शिफ्ट में भी काम करना होता है, स्टे फोकस्ड एंड केयरिंग, और उसको जो है पूरे तरीके से फोकस्ड रहना होता है, केयरफुल रहना होता है, डिस्पाइट एग्जॉस्शन, चाहे जो है वो पूरे तरीके से जो है थका हुआ क्यों ना हो, वहां पर पेशेंट के सेफ्टी का जो है तुम्हें एंश्योर करना होता है, ध्यान देना होता है। ओके, दैट इज द डेडिकेशन। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फिफ्थ नंबर का सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग का मतलब क्या होता है? ईच पेशेंट इज यूनिक रिक्वायरिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान। हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक तरीके के जो है अलग अलग डिसीजेस होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आया होता है, अलग अलग कल्चर से आया होता है, तो वो अलग होता है और हर एक को जो है इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान बनाने होते हैं, सबका अलग अलग प्लान बनाने होते हैं। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नर्सेस मस्ट एनालाइज सिचुएशन। नर्सेस को जो है अपने सिचुएशन को जो है एनालाइज करना होता है, थिंक करना होता है क्रिटिकली तरीके से एंड अडॉप्ट केयर टू स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, और अलग अलग स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो है उसे सही तरीके से उसमें अडॉप्ट रह करके जो है उसे क्रिटिकली थिंकिंग करना होता है और उसके हिसाब से जो है पेशेंट का केयर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंकरेजेस ए होलिस्टिक अप्रोच बाय कंसीडरिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। यहां पर जो है होलिस्टिक अप्रोच को इंकरेज करना है। एक पेशेंट को जो है फिजिकल तरीके से, इमोशनली तरीके से, सोशली तरीके से एंड स्पिरिचुअल नीड्स के हिसाब से जो है उसे सही तरीके का केयर जो है कंसीडर करना होता है, सही तरीके से देना होता है, ताकि उसका जो है सही तरीके से विकास हो सके और एक बीमारी से जो है वो बाहर निकल पाए। ओके, एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि ए नर्स केयरिंग फॉर ए डायबिटिक पेशेंट आल्सो कंसीडर देयर डाइटरी हैबिट, इमोशनल स्ट्रेस एंड फैमिली सपोर्ट। यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है कि नर्स जो है केयर करता है एक डायबिटिक पेशेंट को किस तरीके से, वहां पर उसके डाइटरी हैबिट्स को जो है कंसीडर करता है, क्या खाता है, किस तरीके से खाने हैं, किस तरीके से मेनू प्लानिंग करने हैं, इमोशनल स्ट्रेस है तो कैसा है एंड फैमिली सपोर्ट उसका कैसा है, उसके आधार पर जो है सभी को लेते हुए जो है उस पेशेंट का केयर करना होता है और इस सभी चीज को जो है हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है 6 नंबर का, वो है केयरिंग एंड कंपेशन। हमें जो है अच्छे तरीके से कंपेशन के साथ जो है पेशेंट का केयर करना है। द हार्ट ऑफ नर्सिंग लाई इन केयरिंग फॉर पेशेंट थ्रू आउट द हीलिंग जर्नी। जो नर्सिंग का हार्ट होता है, जो नर्स का हार्ट होता है, वो हमेशा पेशेंट के केयर के लिए होता है थ्रू आउट द हीलिंग जर्नी। जब तक जो है वो उस पेशेंट को जो है हीलिंग कर रहा होता है, तब तक जो है उसका हार्ट जो है उसी के लिए धड़क रहा होता है कि किस तरीके से उसको केयर करना है, किस तरीके से उसको सही करना है। नेक्स्ट है एम टू मेक द प्रोसेस एज कंफर्टेबल एंड पेन फ्री एज पॉसिबल। और जो नर्स का एम होता है वो जो है मेन एम होता है एक पेशेंट को जो है कंफर्टेबल किया जा सके, एक पेशेंट को जो है पेन फ्री किया जा सके जितना पॉसिबल हो सकता है, कोई भी केयर के द्वारा, कोई भी प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट को, उसे इमोशनल सपोर्ट भी देने होते हैं तो बोथ पेशेंट एंड फैमिली, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो फैमिली जो हो। फैमिली भी पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसका एक पेशेंट जो है पूरे तरीके से बीमार है, वो भी परेशान है, वो भी सोता नहीं है, वो भी सही तरीके से खाता नहीं है, तो उसे भी जाके मोटिवेशन देना है, उसे भी जाके सही तरीके से जो है एक सही तरीके का सपोर्ट देना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, ताकि वो भी जो है अच्छे तरीके से रह सके, स्पेशली इन एंड ऑफ लाइफ केयर। और स्पेशली तरीके से कब? जब एक इंसान का जो है अंत होना रहता है, एक इंसान अब मरने वाला होता है, उस समय उस इंसान को संभालना, उस इंसान के फैमिली को संभालना, इमोशनल सपोर्ट देना, वो भी जो है नर्सेस का काम होता है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है एग्जांपल के तौर पे ए नर्स सिट विद द टर्मिनली इल पेशेंट ऑफरिंग कंफर्ट एंड लिसनिंग विद एम्पैथी। एक नर्स जो है जब टर्मिनली इल पेशेंट के साथ बैठता है तब वो पूरे तरीके से उसको कंफर्ट देता है, लिसनिंग करता है, सुनता है उसको, और एम्पैथी के साथ सुनता है, उसको सही तरीके से मोटिवेशन देता है, सांत्वना देता है, और सही तरीके से उसको एक प्यार देने की कोशिश करता है। तो प्यार वाला कौन सी प्यार हो गया यहाँ पर जो है थेराप्यूटिक प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। उसको जो सही तरीके से हाथ फैलाना, क्योंकि अब वो मरने वाला है, अब वो पूरे तरीके से टर्मिनली इल है, उसको जो है किसी तरीके का प्यार नहीं मिल रहा है, तो वहां पे तुम उसके माँ भी हो, वहां पर तुम उसके पिताजी भी हो, वहां पर तुम उसके सिस्टर्स भी हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 7th नंबर का, वो है इथनिक एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी। तुम्हें जो है एक इथनिक एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है कि जिस रिलीजन के जो है पेशेंट हैं, जिस जाति के पेशेंट हैं, उसके आधार पर उसको जो है ट्रीटमेंट देना है। तो नर्सेस मस्ट रिस्पेक्ट द कल्चरल एंड द स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ पेशेंट। पेशेंट का जो है कल्चरल बिलीफ क्या है, पेशेंट का स्पिरिचुअल बिलीफ क्या है, उसके आधार पर जो है उस पेशेंट के उस सारी चीज को जो है रेस्पेक्ट करना है और उसी के आधार पर केयर देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डिजर्व बैकग्राउंड हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड प्रोवाइडिंग कल्चरली सेंसिटिव केयर। और यहाँ पर जो है उसके जो है डाइवर्स बैकग्राउंड को समझना है, कौन सा बैकग्राउंड है, अगर अलग बैकग्राउंड है तो उसको भी समझो और उसके हिसाब से उसको हेल्प करो, ताकि उसके अंदर जो है एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके और प्रोवाइड कर सको कल्चरली सेंसिटिव केयर को। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अडॉप्ट केयर प्लान विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो है केयर प्लान को अडॉप्ट करना है बिना किसी कंप्रोमाइजिंग किए हुए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को। ठीक है, अब यहां पे कहा जा रहा है एग्जांपल के तौर पे अलाउइंग ए मुस्लिम पेशेंट टू प्रे एट अ स्पेसिफिक टाइम। अगर कोई मुस्लिम पेशेंट है वो नमाज पढ़ना चाहता है, वो स्पेसिफिक टाइम पर प्रे करना चाहता है, तो वहां पर उसको अलाउ करना है कि ठीक है तुम जाके नमाज पढ़ लो। ओके, और प्रिपेयरिंग वेजिटेरियन मील्स। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि जो है हो सकता है उपवास में हो, तो उस समय जो है उसके लिए जो है वेजिटेरियन मील्स भी जो है बनवाना है विद रिलीजियस डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, और जहां पर किसी भी तरीके का जो है रिलीजियस डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जो है ना। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग वैल्यूज। हम लोगों ने सारे वैल्यूज के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा, जाना, समझा और पहचाना। अब यहां पे बात आती है कि जो हम लोग इतना सारा नर्सिंग वैल्यूज कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तुम लोग जान ही चुके होंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो पहला है यहाँ पे बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। यहां पर जो है नर्स और पेशेंट के साथ जो एक अच्छा ट्रस्ट जो है बिल्ड होता है। ओके, जब बिल्ड होगा तभी पेशेंट जो है अपने सारे प्रॉब्लम्स को जो है तुम्हारे साथ शेयर करेगी। नेक्स्ट है एंश्योर करना है इथिकल, सेफ एंड इफेक्टिव केयर। जो भी केयर दे रहे हो इथिकल होना चाहिए, सही होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और इफेक्टिवली तरीके से तुमको उसे देना है। प्रमोट करना है पेशेंट के राइट को, पेशेंट के डिग्निटी को, उसको मारपीट नहीं करना है। इनकरेज करना है कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द नर्सिंग प्रैक्टिस। हमेशा जो है उसके कंटिन्यूअस ग्रोथ के बारे में इंकरेज करना है, किस तरीके से तुमको जो है इंडिपेंडेंस होना है, उस सभी चीज को जो है पेशेंट को बताना है। क्रिएट करना है एक हीलिंग एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। जहां पे पेशेंट रह रहा है वहां का एनवायरनमेंट जो है हीलिंग होना चाहिए, वहां का एनवायरनमेंट जो है सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि जो इंसान है, ताकि जो पेशेंट है उसका बीमारी बहुत जल्दी तरीके से ठीक हो सके। ओके, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने बहुत चीजों के बारे में पढ़ा, चाहे जो है यहाँ पर वैल्यूज के बारे में पढ़ना हो, चाहे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना हो, नर्सिंग को किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जो है अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल से देखा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उस सभी को नीचे कमेंट करना और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसका जरूरत है, तो तुम्हें जो है इस चैनल को क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।